उम्र के 50 के बाद स्टेमिना टिकने के लिए यह 3 विटामिन लेना ना भूलना, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ मतलब 50 के बाद यूजुअली लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ होता है, फिर थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपर हो जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाती है, जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल जो है ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट जैसा आदमी रहता है वैसा वो धीरे धीरे उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स बॉडी में बहुत पैदा होते हैं। तो मेरे पास में ऐसे काफ़ी लोग आते हैं कि जिनको सेक्स प्रॉब्लम है, और जब मैं देखता हूँ कि भाई सब तो ठीक है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हुआ है ऐसा, फिर टाइटनेस क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी क्यों गिर रहा है, तो फिर मालूम पड़ता है कि ये 3 विटामिन जो है जो डायरेक्टली सेक्स से रिलेटेड नहीं है मगर बॉडी फिटनेस के लिए ज़रूरी है, वो 3 विटामिन रेस्टोर कर दिया तो सेक्स पावर बढ़ जाती है, स्टेमिना टिकता है, जल्दी निकलेगा नहीं और टाइटनेस भी आएगा। तो चले आती है बात करते हैं 3 के बारे में। इसमें से नंबर 1 है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है अपने बॉडी के लिए। ये कैल्शियम एब्सॉर्प्शन में मदद करता है और जो हमारी हड्डियाँ जो है उसको मजबूत करने में वो बहुत काम का है, क्योंकि कैल्शियम एब्सॉर्प्शन विटामिन D3 से होता है। समझे, विटामिन D3 कम रहा तो क्या होगा, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, फ्रैक्चर जल्दी होंगी, हड्डियाँ जो है वो मजबूत नहीं होंगी और फिर फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, विटामिन D3 कम है तो स्नायु में भी शिथिलता आ सकती है। तो फ्रैक्चर टालने के लिए, हड्डियाँ मजबूत रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट रहने के लिए ये विटामिन D3 बहुत ही ज़रूरी है। उससे एक फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आता है और एक बार फिटनेस अच्छा आता है ना तो फिर सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी विटामिन D3 कहाँ मिलता है, सनलाइट में मिलता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास में टाइम है तो सनलाइट में, सूरज की किरणों में सुबह सुबह खड़े रहो, दोपहर करो, जब आपको टाइम मिलता है तो 1 घंटा खड़े रहो, बैठो, जो करना है करो। और नहीं तो फिर विटामिन D3 दवाइयों के माध्यम से आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह विटामिन D3 मिलता है मगर बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो फिर आपको विटामिन D3 जो है वो दवाई के माध्यम से सैचे आते, पुड़ियाँ आती है, वो एक पुड़ी 1 हफ्ते में 1 बार लिया और 4 हफ्ते ऐसी पुड़ी ली तो आपका पूरा जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट विटामिन B12। ये विटामिन B12 जो है वो ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत काम में आता है। हायर मेंटल फंक्शन जो है, मतलब याद रखना, अटेंशन, कंसंट्रेशन, कन्फ्यूजन नहीं होना, इसके लिए बहुत फ़ायदे का है विटामिन B12। और अक्सर मैं मेरे पेशेंट को देते रहता हूँ। मेरे पास में ऐसे पेशेंट आए ना 50 के बाद में, सेक्स वाले भी या कोई भी, मैं उनको विटामिन D3, विटामिन B12 दे ही देता हूँ। विटामिन B12 जो है वो RBC के लिए बहुत तैयार करने में बहुत काम का है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत काम का है। RBC जो है अच्छे काम करे तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो जाएगा, एनर्जी लेवल अपनी अच्छी बनेगी, ब्रेन अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। विटामिन B12 जो है वो नॉनवेज जो खाते हैं उनको आसानी से मिलता है, जैसे मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। मगर वेजिटेरियन लोग जो है उनको फिर बाहर से लेना ही आवश्यक होगा। और वो कहाँ, टैबलेट्स, कैप्सूल्स B12 की मिलती है, उसमें लेना है। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन C। जो है फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जो तैयार होते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे आता है और फिर हमारी ताकत कम हो जाती है। फ्री रेडिकल्स को निपटने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही काम का है विटामिन C। विटामिन C जो है ना ये कोलेजन को एब्सॉर्ब करने में फ़ायदेमंद रहता है, और कोलेजन की लेवल यदि कम है तो स्किन का टाइटनेस कम हो जाता है, चमड़ी में झुर्रियाँ आएंगी, जोड़ों में दर्द होगा। विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो विटामिन C मिलता कहाँ है, विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में जो भी खट्टी चीज़ें उसमें मिलता है, आंवला, संतरा, मौसम्बी, ये सब चीज़ें जो है इसमें विटामिन C बहुत अच्छा मात्रा में रहता है। और विटामिन C आप नींबू रोज एक ले सकते हैं खाने में, या फिर जूस ले सकते हैं नींबू का, या फिर संतरा, मौसम्बा, आंवला, मतलब ये सभी आप ले सकते हैं जिसमें आपको विटामिन C अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन C बाहर से लेने की वैसी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीनों भी विटामिन जो है डायरेक्टली सेक्स से रिलेटेड नहीं है, मगर इन जनरल इम्यूनिटी बढ़ाना, एंटीऑक्सीडेंट्स अपने शरीर में कायम रखना, मतलब एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कायम रखना, एनर्जी लेवल, हड्डियाँ मजबूत,
ब्रेन अच्छा काम में लाना है, इसके लिए ये तीनों भी विटामिन बहुत ज़रूरी है। तीनों भी विटामिन की मात्रा शरीर में अच्छी है तो आप बहुत फिट रहेंगे और आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत बेहतरीन होगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जिन लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।